हाल ही में हमास ने इजराइल देश पर हमला कर दिया। बदले में इजराइल ने हमास द्वारा कब्जाए गए फ़िलिस्तीन क्षेत्रों पर भी मिसाइलें दागी हैं। दोस्तों, ये हमास क्या है, इजराइल देश कैसे बना और वास्तव में क्या हमास एक आतंकवादी संगठन है या सिर्फ फ़िलिस्तीन का एक सैन्य एवं राजनैतिक संगठन है। आज इस वीडियो के जरिए हम बहुत ही सरल और साधारण भाषा में ये जानने का प्रयास करेंगे और इन बातों का उत्तर अपने तर्क सहित जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, 1850 के आसपास जब पूरे यूरोप में औद्योगिकी क्रांति की शुरुआत होती है, तब उस समय पूरे यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली आदि देशों में औद्योगिकी क्रांति के साथ साथ एक राष्ट्रवाद भी जन्म लेता है। इस नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद के उभरने के कारण वहाँ के लोगों में अपने देश के प्रति, अपने नागरिकों के प्रति एक राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव जन्म लिया, जिसके चलते वहाँ के लोगों ने, वहाँ के पॉलिटिकल संगठनों ने ये नारा दिया कि ब्रिटेन फॉर द ब्रिटिश एंड जर्मनी फॉर द जर्मन। इसी तरीके से फ्रांस के लोगों ने ये नारा दिया कि फ्रांस इज ओनली फॉर द फ्रेंच पर्सन्स। इसी के चलते हुए यहूदी, जिन्हें हम ज्यूस कहते हैं, वो पूरे ऐतिहासिक तौर पे हमेशा उन्हें मारा काटा गया और इसका प्रमुख कारण ये रहा है कि वो बहुत ही लेबोरियस होते हैं। वे जहाँ पर भी, जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से वो उस क्षेत्र को इतना ज़्यादा संपन्न कर देते हैं कि आसपास के रहने वाले अन्य लोगों को उनसे इनसिक्योरिटी फील हो जाती है। और इसलिए, और सबसे बड़ी बात ये रही है कि ज्यूस, यानी जिन्हें हम यहूदी के नाम से जानते हैं, वो पूरे यूरोप में किसी एक बड़ी संख्या में नहीं है, यानी कि वो पूरे यूरोप के अन्य अन्य देशों में फैले हुए हैं, बटे हुए हैं। तो जब औद्योगिकी क्रांति चलती है दोस्तों, और उसके साथ राष्ट्रवाद भी जन्म लेता है, तो ये यहूदी, जिन्हें लगता है कि हमारा भी एक नेशनल होम होना चाहिए, हमारा भी एक अलग कंट्री होना चाहिए जिसमें ज़्यादातर या अधिकतर ज्यूस यानी कि यहूदी होने चाहिए। इसी के मद्देनज़र रखते हुए 1897 के आसपास स्विट्ज़रलैंड के बाजेल नामक स्थान पर थियोडर नाम के पादरी ने पूरे यहूदियों की एक मीटिंग बुलाई और वहाँ पे ये प्लानिंग की गई कि आखिर कैसे यहूदी अपना एक अलग देश बना सकता है। वहाँ पर एक निर्णय लिया गया कि जैसा कि बाइबल में उन्हें एक आदेश दिया गया, और बाइबल में साफ साफ लिखा है कि गॉड हैज़ प्रॉमिस्ड द पैलेस्टीनियन लैंड टू द ज्यूस, यानी कि ईश्वर ने खुद ये वादा किया है कि फ़िलिस्तीन क्षेत्रों की जो भूमि है वो ज्यूस की होनी चाहिए। इस बात के महत्व को समझते हुए ज्यूस की जो वहाँ मीटिंग हो रही थी, वहाँ पर एक निर्णय लिया गया, और निर्णय इस बात का लिया गया कि हम फ़िलिस्तीन जाके उसको अपना एक देश बनाएंगे। अब किसी अरब देश में जाके, फ़िलिस्तीन जो समय वेस्ट एशिया यानी कि ऑटोमन साम्राज्य का एक हिस्सा था, किसी भी देश में जाके उसको तुरंत तो अपना देश बना नहीं सकते हैं। इसीलिए उन्होंने एक प्लानिंग की। उन्होंने कहा कि यहूदी जो रिच हैं पैसों के मामले में, वो अरब कंट्री फ़िलिस्तीन जाएंगे और वहाँ पर ज़मीनें खरीदना शुरू करेंगे। जब वो लगातार ज़मीनें वहाँ से खरीदेंगे तो एक समय एक ऐसा आएगा कि फ़िलिस्तीन की काफ़ी हिस्से की ज़मीन इन ज्यूस के पास हो जाएगी, और फिर धीरे धीरे वो ज्यूस जो उतने ज़्यादा आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं, वो यूरोप से उठकर फ़िलिस्तीन के क्षेत्रों में जाके बसेंगे। फ़िलिस्तीन दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स की नज़र से वह क्षेत्र है जो भूमध्य सागर से लगता है और यूरोप का एक कनेक्टिंग पार्ट है। फ़िलिस्तीन उस समय ऑटोमन साम्राज्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। ऑटोमन साम्राज्य जिसमें आज की डेट में तुर्की, सीरिया, जॉर्डन, फ़िलिस्तीन, इजिप्ट के कुछ हिस्से आते हैं, सऊदी अरेबिया के कुछ हिस्से आते हैं। उस क्षेत्र में जाके वहाँ पे ज़मीन खरीदना और बसना, ये ज्यूस का अब एक टारगेट हो गया। दोस्तों, जब औद्योगिक क्रांति चल रही थी और वर्ल्ड वार शुरू होने वाला था 1913 के आसपास, उस वर्ल्ड वार फर्स्ट में फ्रांस, ब्रिटेन एक तरफ थे और उनके के खिलाफ ऑटोमन साम्राज्य और जर्मनी खड़ा हुआ था। फ्रांस और ब्रिटेन का विश्व युद्ध शुरू करने का प्रमुख कारण
सिर्फ और सिर्फ ऑटोमन साम्राज्य में रिसोर्स के रूप में रहने वाला कच्चा तेल को निकालने की योजना थी। इसीलिए उनके लिए जर्मनी को हराने से ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि वो ऑटोमन साम्राज्य के हिस्से को अपने कब्जे में लें और जिससे औद्योगिकी क्रांति ब्रिटेन और फ्रांस में फलीभूत हो सके। जब ऑटोमन साम्राज्य को अगर वो जीत सकते हैं और कच्चा तेल पर उनका अधिकार और नियंत्रण हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जर्मनी इस औद्योगिकी क्रांति इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की रेस में पीछे हो जाएगा। यही युद्ध का एक इंटरनल रीजन माना जाता है जो उस समय शुरू हुआ। तो दोस्तों, आगे उस युद्ध के परिणाम ने कैसे यहूदियों को यूरोप से उठकर फिलिस्तीन जाने के लिए मजबूर किया और कैसे आज की डेट में जो हम युद्ध का नरसंहार देख रहे हैं उसको अपने अन्य वीडियो में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों।